इसीलिए बचपन से समझाती थी, देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मदद सुनने को मिलती है। नहीं, आज राणा सिंह की क्या औकात थी जो ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई जैसा कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट अल्फाबेट क्या होती है? एक इंग्लिश वर्ड आता है इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गोत, डंकी, क्या क्या, गधा, जाहिल, बुद्धू, क्या क्या बोलते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। बट आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आज तक देखिए जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुम मैके से लेकर के आई है जो राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ गई थी। ये तो मैंने नहीं कहा, है मेरा बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं तो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है और बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और जो बच्चा इस उम्र का काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, अगर ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, कब लंबरदार की इज्जत? मेरा भी खोपड़ी खा रही है, जबान दराज कहीं की जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बता दे रहा हूं, नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना कि तुम अंगूठा टेको, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो पूरी तरह जानवर माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने की कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें यह पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, याद रहे। ओ किधर है, बुला के
मामला गरम है। मामला तो गरम रहता है। गरम रहते हैं। हाँ मुंशी जी, काहे बुलाओ? बाबू साहब का आदेश से देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया? जी बकाया तो तुहरो है। कितना है? भूल गए का 250 लगे रहे तुम्हारे मेहरा लड़का भरा हाँ। सठौरा का अच्छा 300 तो देंगे, 50 बाकी है। अपना देखो। हमारा साफ है। साफ नहीं हाफ होगा। साफ हाँ? और आलमपुरी के हैं। आलमपुरी का कितना है? आलमपुरी के 1800 अपने बच्ची के ब्याहे के लिए हैं। हाँ उनके बहने भाग गए तो कुछ दिए? 1 रुपया नहीं दिए। अब जब बहने भाग गए तो कहा दिए हैं। हाँ तो काहे देंगे पाई है भाई। हमका लगा 1500 दिए, 300 बाकी। चलो ठीक है, आगे देखो। आगे का देखिए भाई, पीछे नहीं देख पावा तो आगे का देखिए। देखो अच्छा पीछे तुम देखो, वहाँ आदत जग्गू पड़ के गई। है, जग्गू का है। कितना? 500 रुपए है। तो कुछ दिए? 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं। क्या हुआ रे तेरे को? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू ने दंश मार दिया? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया? जो इस प्रकार चेयर से उठती है और चलती पैर पटक करके। तू मेरी औरत है, वो भी मेरे सामने। ये तेरे चलने का तरीका है कोई? नालायक कहीं की। हाँ जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा। बेटी नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे लोग तो मेरे ही पास आते हैं। सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटा एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। नो इंस्ट्रक्शन नहीं, तुम्हारी वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। मैं वो पैसा माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना पाल करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा इनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहां से तुम गए और तुमने जरा सा भी इसको तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रहे सावित्री, अपने चश्मे वाले के बच्चे को समझाओ, नहीं तभी इसका चश्मा उतर जाएगा। अरे ये तो बिना लगाम की घोड़ी निकली साली। इसीलिए बचपन से समझाती थी, देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा के बाद को मिलती है। नहीं आज राणा सिंह की क्या औकात थी
जो ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? ये क्या करे, वही भैंस चराई है। हमारे बेटा भाई चराई रे, भैंस न चले, भैंसा चराई। ए 10 गरीब गुरबा इतना बात करना, मार थोबड़ा पीछे चल तू कर मोर मत बुआ तू का करी है, पीछे चल। का करी है काकी। सुना बेटा, तुम्हार बाप कहा तो जाए गरीबन से कर्जा सुला, अगर पैसा दे तो ठीक है, नहीं गरीबन कर्जा माफ कर जाओ। कौनो गरीबन बेटा रहम ना करा। दारू गोश्त का पैसा हो जाता, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके जगुआ हन के धरा जाए तो नर्री और पैसा असूल के अलावा नहीं जान रहा। तुम्हारे बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे। कौन हमका लंबरदार कही, कौन तो का लंबरदार कही रे? हम कहा काकी, ये सब हमका ना सिखावा बेटा बाप, काकी है तो काकी रही हो। ये सब हमका ना सिखावा। लॉकडाउन लाग रहन को फोनो करे कि नहीं राजी होत रहन कि काकी यहाँ के मारी गई। का करी, रिचार्ज नहीं रहा। दारू गोश्त का पैसा होत रहने तो का तो कच्छ मच खा के आदत पड़ी। वह जाता है हाथमा नाश हो जाती। दूर से बात कर, मोहित बुआ चल पीछे। सुना बेटा, तू जाएगी गरीबन से कर्जा सूला, कौनों के चमड़ी ना खिया, जान लिया। पैसा दे तो नहीं, उनका चमड़ी खींच के लावा पैसा। ठीक है बाबा, चलिए अब हवेली बैराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलना ये मेरा काम है कि किस तरह हम इनसे कर्ज वसूल। चलिए आप समझे? चौन अगर कुछ बोलता है कहू ना पैसा दे भैया तो गिराए के मारी, ये समझे? हाँ, नहीं ठाकुराइन हो के ठाकुर हो के मतलब है का, अरे दबदबा है, दबदबा बना रही। का कहा तो तुम्हार माई दबी है, दबी रही। अलग कमीना। वैसे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपौआ है। एक जब गाल पे मारूंगा मैं, पत्ती से निकल कर साले बाहर आ जाएगी। गलत ना समझो, मतलब महतारी तुम्हार सही, बाप साला खड़ूस है यार। बताओ, एक माई एक वो झरी के 2 औलाद हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कोटा सी आए। उसको सफर खर्च कीजिए, 2-2 लाख रुपए मिलता है। तुमका दारू बनवाओगे का पैसा नहीं मिले, अंडू खासियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाते हैं। हमका तो लागत तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे वाले। साले हराम खोर, अगर एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो, जो 2 भाई के बीच की फरका किया है। तो हूं तो उन्हें के लड़का आए हूं, काटो ननियौरे वाले। साले हराम जादे, हराम जादे, अगर जले में नमक छिड़कोगे तो याद रखो चला कर राख कर दूंगा। शेरा, वाकई में राणा सिंह ने इस बात को आज जाहिर कर दिया है कि शायद दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है, और एक तरफ मंजीत सिंह को दे और एक तरफ मुझे। उसे इस तरह प्यार से देखता है और मुझे नफरत है। मगर आज राणा, साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी आज के बाद राणा सिंह, साले तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा।
वाह ठाकुर राणा सिंह के राणा को साले को मारो गोली। टिशकिया ये लेबर है, मर गए हो तो बता दो, हंटर एक भी नहीं टंगा है। सिवाय शेरायत के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं चलेगा, और वसूल होगा तो नगराज सिंह का होगा। आज के बाद मैं अपना वसूल खुद करूंगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है साले? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुयस मुलई के चले। राम है उस साले गैंडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनसे कर्ज वसूल करूंगा। मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल। अगर चेक देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा। श्याम चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के। आवरी अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जा रहा एक आधे का लैदई ले, और लैदई न ले तो हमहू तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वलिया, जहाँ चिंगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगा हो। गंगा कसम खोपड़ी खराब है। वैसे एक बात और है, अगर कोखियाँ लड़ाई न हो तो हमका लई चलो। सुबेरे खोपड़ी पर हुआ है तोहरे ही लड़ाई नहीं होत का, नहीं होत का लड़ाई तो फिर चली सुबेरे चला तोहरे हुआ लफा बलाओ। अब न जाओ जाओ तो हिया मन नहीं कहा करिए। अब जा रहे जग्गू खिया, अगर पैसा दे है तो ठीक है, अगर पैसा न दे तो उनके हिया बवाल है पक्का। अब आगे देखो होता क्या। चमकी चमकी फिरे